सुप्रभात टीम, आज हम स्मार्ट फैन कनेक्शन प्रक्रिया सीखेंगे। एक स्मार्ट प्रशंसक कनेक्शन प्रक्रिया के लिए हमें नीचे दिए गए सहायक उपकरण की आवश्यकता। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एटमबर्ग होम एप्लीकेशन, जीमेल से लॉगिन करें। यह पसंदीदा लॉगिन है, हम यहाँ देख सकते हैं। तीसरा, 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई सिग्नल और कनेक्शन के दौरान पंखा स्टैंड बाय स्थिति में होना चाहिए। स्टैंड बाय का अर्थ है मुख्य पावर स्विच ऑन और रिमोट से पंखा। अगर ग्राहक के पास कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है और वह उस पंखे से ब्लूटूथ से जुड़ना चाहता है तो यह संभव है। अगर हम पंखे को केवल ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर आवेदन लॉगिन की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पंखे को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो ग्राहक के पास 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई सिग्नल होना चाहिए। 5 गीगाहर्ट्ज सिग्नल के साथ एटनबर्ग पंखा कनेक्ट नहीं होगा। अगर कनेक्शन के दौरान कोई एरर आ रही है तो फैन रीसेट कर लें। रीसेट के लिए रिमोट एलईडी 30 सेकंड के लिए दबाकर रखने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि पंखे को कैसे कनेक्ट किया जाए और कैसे संचालित किया जाए। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर जाना होगा। फिर हमें दिखाने के रूप में एटनबर्ग होम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसलिए हमें एटनबर्ग होम लिखने की जरूरत है और यह एटनबर्ग होम एप्लीकेशन है। हमें इसे स्थापित करने की आवश्यकता है। इंटरनेट स्पीड के हिसाब से इसमें करीब 1 मिनट का समय लगेगा। अब तक हमें इंतजार करने की जरूरत है। इंस्टॉल करने के बाद कृपया उस ऐप को खोलें और सभी आवश्यक चीजों की अनुमति दें। अब तो यहाँ 2 विकल्प, लॉगिन के साथ लॉगिन करें और बिना लॉगिन के जारी रखें। अगर हम केवल ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिना लॉगिन के जारी रखें। अगर हम इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल से लॉगिन करें। जीमेल पर क्लिक करें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ ऐड ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ आप 3 विकल्प देख सकते हैं। पहला है एनालिटिक्स। इस एनालिटिक्स में आप यहाँ सभी डेटा पा सकते हैं। फिर प्रोफाइल। इस प्रोफाइल अनुभाग में पंखे के कनेक्शन और प्रशंसक नियंत्रण के लिए आपको केवल प्रोफाइल अनुभाग में जाना होगा। और तीसरा इस खंड में अधिक है। हमें अमेज़न एलेक्सा, गूगल होम को कनेक्ट करने की आवश्यकता है और हम परिवार का प्रबंधन कर सकते हैं और हम लॉग आउट कर सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं और हम विलंबित खाता भी कर सकते हैं। तो किसी भी फैन को कनेक्ट करने के लिए प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और ऐड ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ परमिशन मांगेंगी। कृपया सभी परमिशन पर क्लिक करें जैसा कि वे अनुमति देते हैं। आपको ब्लूटूथ, स्थान और सब कुछ के रूप में सभी अनुमतियों पर क्लिक करना होगा। ब्लूटूथ को सक्षम करने के बाद वापस जाएं और फिर से ऐड ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके फैन को इस तरह सर्च किया जाएगा। आप पंखा पा सकते हैं, एटनबर्ग स्मार्ट फैन। इस पंखे में रंग सफेद होता है। सफेद का अर्थ है पेयरिंग मोड में है। यदि यह रंग ग्रे की स्थिति है तो पंखा पेयरिंग मोड में नहीं है। फिर आपको रीसेट करने की आवश्यकता है। अब हमें कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप बस कनेक्ट पर क्लिक करें और फिर पंखे का रंग दिखाया जाएगा। अब एक सफेद और ग्रे है तो रंग के अनुसार आपको रंग पर क्लिक करना होगा। इसलिए हम ग्रे पर क्लिक कर रहे हैं
या हम आपके रंग के अनुसार सफेद पर क्लिक कर सकते हैं। फिर जारी रखें पर क्लिक करें और आप यहाँ फैन का नाम भी एडिट कर सकते हैं। फिर आपको कमरे, लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम, अतिथि कक्ष का चयन करने की आवश्यकता है, जो ग्राहक के अनुसार कमरा बेहतर। मान लीजिए कि हम मास्टर बेडरूम का चयन कर रहे हैं, तो मास्टर बेडरूम पर क्लिक करें, फिर जारी रखें पर क्लिक करें। जारी रखें पर क्लिक करने के बाद ऐप स्वचालित रूप से 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई सिग्नल का सामना करेगा। यदि यह नहीं दिख रहा है तो चुनिंदा नेटवर्क पर जाएं और वाईफाई सिग्नल ढूंढें। बस वाईफाई सिग्नल पर क्लिक करें और पासवर्ड डालें। यहाँ यह एफीबर माज है। यह वाईफाई सिग्नल 2.4 गीगाहर्ट्ज है और यहाँ पासवर्ड पर क्लिक करें। इसलिए हम पासवर्ड दर्ज कर रहे हैं। पासवर्ड दर्ज करने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें। अंतिम कनेक्शन में लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। कनेक्शन के दौरान पंखे की एलईडी लाइट झपकती रहेगी। कनेक्शन के बाद यह सफलतापूर्वक जोड़ा गया विकल्प दिखाई देगा। यहाँ आपको बस कैंसिल पर क्लिक करना होगा और यह आपका एटमबर्ग फैन कनेक्ट हो गया है। यहाँ वाईफाई सिंबल दिखा रहा है कि तभी यह फैन वाईफाई के जरिए कनेक्ट होता है। नियंत्रित करने के लिए पंखे पर क्लिक करें और यह रिमोट विकल्प दिखाई देगा। इस क्षेत्र में यह गति नियंत्रण 1, 2, 3, 4, 5 है और यह शक्ति विकल्प है। नीचे की तरफ भी एक टाइमर विकल्प है। एलईडी ऑन ऑफ विकल्प और नींद का विकल्प उपलब्ध है। तो यहाँ हम रोशनी को भी नियंत्रित कर सकते हैं और नींद, टाइमर, उन सभी चीजों को हम यहाँ नियंत्रित कर सकते हैं। हम वॉइस कमांड भी कर सकते हैं। तो यह वॉइस कमांड सिंबल है। 0 कमांड प्रतीक पर क्लिक करें और सुनने के दौरान आपको वॉइस कमांड डालना होगा, जैसे पुनर्जागरण पंखा चालू करें या पुनर्जागरण पंखे को बंद करें या चालू। बंद या चालू या गति को बढ़ावा देने पर सेट करें। आपके वॉइस कमांड के अनुसार पंखा उस विकल्प को तैयार करेगा। अब अगर हम एलेक्सा या गूगल होम को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा ऑप्शन पर जाएं और यहाँ एलेक्सा और गूगल दिख रहा है। आपको बस कनेक्ट पर क्लिक करना है और फिर लिंक पर क्लिक करना है, फिर ओके और ऑन पर क्लिक करना। एक और वेब पेज खुला होगा। इस वेब पेज में आप बस ग्राहक को अमेज़न एलेक्सा आईडी और पासवर्ड डालें और जारी रखें पर क्लिक करें। फिर अमेज़न एलेक्सा को इस एटनबर्ग होम एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ा जाए। अगर आप गूगल होम को इस तरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर ओके, और हमें बस यहाँ गूगल होम आईडी और पासवर्ड डालना होगा। फिर गूगल होम को एटनबर्ग होम एप्लीकेशन के साथ लाया जाए। अगर हम इस दोस्त को परिवार के किसी अन्य सदस्य से शेयर करना चाहते हैं तो इस एटनबर्ग फैन को देर तक दबाएं और शेयर किए गए डिवाइस पर क्लिक, फिर यस पर क्लिक करें। फिर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड को हमें दूसरे एटनबर्ग होम एप्लीकेशन से स्कैन करना होगा। कृपया ध्यान दें कि एक समय में एक पंखा केवल एक मोबाइल कनेक्ट करेगा और हम व्यवस्थापक मोबाइल से कई मोबाइल साझा कर सकते हैं। अंतिम एटनबर्ग होम सुविधाओं के लिए 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और यहाँ विकल्प है। डिवाइस संपादित करें, वाईफाई विवरण, डिवाइस साझा करें, डिवाइस हटाएं, विश्लेषणात्मक देखें, वारंटी पंजीकृत करें और फर्मवेयर संस्करण। तो यह एटनबर्ग स्मार्ट पेन कनेक्शन की प्रक्रिया है।